हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी के नेता हाल ही में बीजेपी से गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले तक योगी सरकार में मंत्री भी थे, मायावती सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव के साथ हैं। कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश को जिताने के लिए 2022 में दम भर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका। हमने ओपिनियन पोल दिखाया है, ओपिनियन पोल में आपकी पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, योगी सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आप असहमत होंगे, लेकिन क्या कहना है आपका? देखिए शर्मा जी, मैं अपनी पूरी राजनीति में ओपिनियन पोल को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं 5 बार विधायक हुआ। एक बार छोड़कर के हर बार ओपिनियन पोल में मैं कहीं भी लड़ाई में था ही नहीं, लेकिन फिर भी विजयी होता रहा। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, जनता तय करेगी। और रही बात, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी के साथ बढ़ा है, हम इस विश्वास के साथ कह सकते हैं जनता के रुझान को देखते हुए कि हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है मौर्य साहब, मैं ओपिनियन पोल पर आपकी ये राय है, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं कि आप यकीन नहीं करते, तो मैं इस पर और आपसे सवाल नहीं करूंगा। लेकिन आपसे सवाल ये जरूर लोग पूछ रहे हैं कि इस बार आपने अपनी सीट क्यों बदली है? आप पडरौना से, आपकी पारंपरिक सीट है, आप लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, क्यों हट गए इस बार आप? देखिए, हमने अपने पहले भी बात में स्पष्ट किया था, आज फिर कर रहा हूं। मैं अपने किसी भी कार्यकर्ता को लड़ा करके वहां जिताने की हैसियत में हूं, और वो 3 बार की हमारी जीती हुई सीट है। इसलिए मैं ऐसी सीट को चुना हूं जो समाजवादी पार्टी पिछले कई बारों से लगातार हार रही है। हारी हुई सीट को मैं जीतने के लिए लिया हूं, और जीती हुई सीट पर अपने कार्यकर्ता को जिताने के लिए लिया हूं। इसीलिए पडरौना विधानसभा, जो 3 बार मेरी जीती हुई सीट है, मैं वहां अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाऊंगा। और साथ ही साथ फाजिल नगर विधानसभा, जहां पहले समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लूज कर चुकी थी, उस चुनाव को, उस विधानसभा को मैंने लिया चुनाव जीतने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब कि हारी सीट जिताएंगे, यानी 1 सीट प्लस करेंगे, और पडरौना तो कोई लड़ लेगा, जीत लेगा आपकी तरफ से? जी, स्वाभाविक रूप से हम एक सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जीतने की गणित में कौन कहां फिट हो रहा है, उस तरीके से हम लड़ा रहे हैं, और हर सीट हम जीतेंगे भी। जी, अच्छा, ये फिर और बता दीजिए आप मौर्य साहब की पडरौना छोड़ने के पीछे कहीं ये आरपीएन सिंह का फैक्टर तो नहीं है? अभी अभी कांग्रेस से आए हैं बहुजन समाज पार्टी में, और वहां पर उनका एक प्रभाव माना जाता है। आरपीएन सिंह को वहां के लोग नकार चुके हैं। वो दिन गए जब राजमहल से राजा चुनाव लड़ता था, घर बैठे चुनाव जीत जाता था। जब से जमीन का कोई आदमी वहां गया, राजनीति का नजरिया, सोच, नक्शा सब कुछ बदल गया। और अब जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को चाहती है जो उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा हो दिखाई पड़े, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहें, जब भी वो याद करें उनके सामने दिखाई पड़े। लेकिन राजा साहब तो राजमहल से कभी निकलते नहीं थे, चुनाव में भी नहीं निकलते थे। अगर निकलते भी थे तो गाड़ी से कभी उनका कदम जमीन पे आता ही नहीं था। गाड़ी में बैठे बैठे हलो हिलाए करते हुए आगे निकल जाते थे। और जब जनता ने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य घर घर पहुंचे हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, सबके दुख सुख में साथ होते हैं, तो अब राजमहल और राजा को नकार दिया। आरपीएन जी के लड़ने की हिम्मत वहां नहीं है, और क्षेत्र हमने छोड़ा इसलिए था, हो सकता है मेरे छोड़ने के बाद आरपीएन सिंह जी का हौसला बढ़ जाए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको भी मैं अपने कार्यकर्ताओं से पकड़ नहीं दिलाता। लेकिन इत्तेफाक से वो भी नहीं लड़ रहे हैं, कोई और प्रत्याशी आ रहा है। तो इसलिए बात यह है कि आरपीएन सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो हमसे पहले वहां पर विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। यह भी बात सही है कि मेरे जाने के बाद वो पैदल हो गए हैं, जनता ने नकार दिया है, क्योंकि जनता ने जान लिया कि राजमहल का दरवाजा तो आम लोगों के लिए खुलता ही नहीं था। बिना दरबार के परमिशन के कोई एक व्यक्ति अंदर जा नहीं सकता था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आए, वो तो हर घर पहुंच जाते हैं,
सबके दुख में शरीक हो लेते हैं। नहीं, लेकिन मौर्य साहब अब तो वो बीजेपी में आ गए ना, तो बीजेपी का कल्चर अलग है, तो उनको भी बदलना पड़ेगा अपना अपना तौर तरीका। नहीं, बीजेपी का कल्चर और कांग्रेस का कल्चर कमोबेश एक जैसा है। ये बात दीगर है कि हम लोग जब बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तो हम लोगों की जो कल्चर रही वो कल्चर उसमें मिला। नतीजा हुआ कि उनके लोग भी देखा देखी उसकी नकल किए और वो भी आना जाना शुरू किया, लेकिन पुरानी कल्चर तो इनकी वही है जो कांग्रेस की रही है, इसलिए कल्चर में कोई परिवर्तन नहीं रहा। और साथ ही साथ अब जब भारतीय जनता पार्टी से मैंने किनारा किया तो स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। इनके बड़े नेता स्वीकार करें या न करें, लेकिन जनता में परिवर्तन की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का जनता ने संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में यह करिश्माई निर्णय होने जा रहा है। अच्छा, चलिए, मैं मौर्य साहब आपसे मैं अपर्णा यादव की जी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं। वो अभी बीजेपी में आई हैं, मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू है, और दिलचस्प बात यह है कि वो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर ही बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं कि नेताजी बहुत पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं मोदी जी की, तो बीजेपी को वोट दो। देखिए, अपर्णा जी नेताजी के परिवार की बहू हैं। उनके विषय में कुछ नहीं करना चाहता कि वो केवल बहू है, वो नेता नहीं है, उनका जनाधार नहीं है। नेताजी के नाम पर उनकी पहचान है। जनाधार समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। इसलिए देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना विचार रखने की छूट है, इसलिए अपर्णा जी जो भी कहती हैं उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, आप उन पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन मौर्य समाज के एक और बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सिराथू से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसको अपना घर कहते हैं वो, तो क्या आप उनको उनके घर में घेर पाएंगे? देखिए, मैं मुद्दों के साथ जनता के बीच में गया हूं। लड़ाई मुद्दों की होगी और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होंगे। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम एक एक सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से खतरा तो सब पे मंडरा रहा है। और इसीलिए लोकतंत्र में स्थानीय स्तर पर जनता अपना निर्णय सुनाती है, तो जनता का जो ओपिनियन होगा स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। जैसा कि मैं जहां भी अभी तक घूमा टहला देखा और गांव में चर्चा सुना, वैसा हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए भी, आपने कहा खतरा सब पर है, तो क्या अखिलेश यादव पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है कि उनको करहल की सेफ सीट, घर की सीट चुननी पड़ी है? देखिए, मैंने आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिप्रेक्ष्य में बोला था, तो उत्तर भी मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिप्रेक्ष्य में ही था। रही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, वो मैनपुरी, इटावा, एटा वो घर है, परिवार है। किसी भी सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। सारी सीटें उनकी जानी पहचानी हैं, चिर प्रतिष्ठित हैं, और साथ ही साथ हर जगह उनके बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता हैं, तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, उनको तो कोई घेर ही नहीं सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप हमारे ओपिनियन पोल से सहमत नहीं है, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल तो यही कहता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है एक बार फिर, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा जो कि 4 दशक के करीब में नहीं टूटा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।